नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष मीना, सहआचार्य, इतिहास विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक बौद्ध धर्म पर चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम हम जानेंगे महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। बुद्ध की जन्म तिथि के बारे में विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकांश विद्वान उसे 563 ईस्वी पूर्व मानते हैं। इनका जन्म लुम्बिनी वन में दो साल के वृक्षों के मध्य या बीच में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल की तराई में कपिलवस्तु से लगभग 14 मील की दूरी पर है। इनकी माता का नाम महामाया था या माया देवी भी लिखा गया है और उनके पिता का नाम शुद्रोधन था। माता कोलीय वंश की राजकुमारी थी और पिता शाक्य वंश के क्षत्रिय राजा थे। वह सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। वह कौशल नरेश यानी अवध के राजा के अधीन था। लुम्बिनी वन में बाद में अशोक ने एक स्तंभ भी बनवाया है जिस पर लिखा हुआ है कि यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध उत्पन्न हुए थे। गौतम बाल्यकाल का नाम है। बाल्यावस्था में उन्हें सिद्धार्थ भी कहा जाता था। गौतम नाम जो है उनकी मौसी गौतमी या गौतमी के नाम पर पड़ा है। गौतम के जन्म के 7वें दिन उनकी माता की मृत्यु हो गई थी और उनका लालन पालन जो है उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, इसलिए उनका नाम जो है वो गौतम पड़ा। गौतम के जन्म पर कालदेव और ब्राह्मण कौंडिन्य ने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि यह बच्चा बुद्ध बनेगा और रोगी, बूढ़े पुरुष और मुर्दे को देखकर उनका सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया था। उनका विवाह 19 या 16 वर्ष की आयु में हुआ था यशोधरा से और उनके एक पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया था। सर्वप्रथम उन्होंने आलार कलाम तथा रामपुत्र को अपना गुरु बनाया था, लेकिन उनकी आत्मा को उससे शांति नहीं मिली। अरुवेला नामक स्थान पर कौंडिन्य तपस्वी मिले। उनके साथ उन्होंने कठोर तपस्या की। आत्मा को फिर भी शांति नहीं मिली। उसके बाद उनको यह विश्वास हो गया कि शरीर को बहुत अधिक कष्ट देने से मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके बाद उन्होंने गया में वट वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे एक समाधि लगाई और 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया। वह वृक्ष जो है वो बोधि वृक्ष कहलाया। बुद्ध, जिसे बौद्ध अथवा ज्ञान प्राप्त हो गया हो, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बुद्ध का, इसलिए उसे बुद्ध कहा गया। उस समय उनकी आयु लगभग 35 वर्ष थी। जिस धर्म का महात्मा बुद्ध को ने ज्ञान प्राप्त किया उस धर्म को उन्होंने बौद्ध धर्म कहा जाता है। और यहाँ पर बुद्ध ने मध्यम मार्ग खोज निकाला था। सबसे पहला प्रचार उन्होंने ऋषिपतन, जो कि सारनाथ बनारस में है, वहाँ से प्रारंभ किया था। यहाँ 5 साधुओं को उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। ये वही साधु थे जो उन्हें छोड़कर उनका मजाक बनाकर चले गए थे। यहीं से बुद्ध ने अपना धर्म चक्र चलाया था। यह धर्मोपदेश, धर्म प्रचार बुद्ध का प्रथम कार्य था। इसी को बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म रूपी चक्र को चलाना कहते हैं। सारनाथ से बनारस गए, वहाँ धर्मोपदेश दिया। यश, पुन्ना और गोमती इनके शिष्य बने। बनारस
से उरुवेला गए, फिर राजगृह। राजगृह में मगध नरेश बिंबिसार इनके शिष्य बन गए थे। बुद्ध ने अपने धर्म की नींव मगध में रखी थी, तथापि उनके धर्म की मुख्य प्रगति कौशल में हुई। कौशल नरेश, प्रसेनचित और उनकी रानी मलिका, बहनें सोम, सकुला उनके शिष्य बन गए। कौशल में बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए और उनके वहाँ पर बहुत अधिक शिष्य बने। बुद्ध की धर्मपत्नी, पुत्र और माता गौतमी, वैशाली की आम्रपाली उनकी शिष्य बन गई थी और क्रूर डाकू अंगुलीमाल भी उनका शिष्य बन गया था। उसने हिंसा को त्याग दिया था। देवदंत और अजातशत्रु ने बुद्ध को मरवाने के लिए षड्यंत्र रचे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। बाद में अजातशत्रु भी उनके शिष्य बन गए। उनका महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को कुशीनगर में हुआ। 487 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उनके मुख्य शिष्यों में आनंद, महाकश्यप थे। उनकी राख 8 भागों में भारत में विभाजित की गई और वहाँ पर स्तूप बनाए गए। और इनके गृह त्याग की जो घटना थी उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अब है आपके बुद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बतलाए हैं जो इस धर्म की आधारशिला है। इसके अन्य सभी सिद्धांतों का विकास इन आर्य सत्यों के आधार पर ही हुआ है। सर्वप्रथम है दुख। संसार नाना दुखों से पूर्ण है। किसी को किसी बात का दुख तो किसी को अन्य। किसी का दुख जन्म भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, रोग भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, धन विनाश भी दुख है, प्रियजन का वियोग भी दुख है। तो इस प्रकार से उन्होंने दुख के कई रूप बताए हैं। दूसरा है दुख समुदाय। सभी दुखों का जन्म तृष्णा या वासना से होता है। फिर है दुख निरोध। दुखों से मुक्त होने के लिए उसके कारण का निवारण आवश्यक है। फिर है दुख निरोध मार्ग। दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। अब है दूसरी शिक्षा अष्टांगिक मार्ग। उन्होंने क्या क्या मार्ग बताया, उसमें सर्वप्रथम है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि में सम्यक का अर्थ होता है सत्य। सत्य असत्य, पाप पुण्य, सदाचार दुराचार में भेद करना ही सही ज्ञान है। दूसरा है सम्यक संकल्प, मतलब सत्य संकल्प या सही संकल्प। कामना और हिंसा से मुक्त आत्म कल्याण का पक्का निश्चय करना। तीसरा है सम्यक वचन। सत्य, विनम्र, मृदु वचन और वाणी पर संयम। चौथा है सम्यक ध्यान। चित्त की एकाग्रता को बनाए रखना। पांचवा है सम्यक कर्म। सब कर्मों में पवित्रता रखना। फिर है सम्यक प्रयत्न। सत्कर्मों के लिए निरंतर उद्योग करते रहना, कार्य करते रहना। सातवां है सम्यक विचार या स्मृति। लोभ आदि चित्त के संतापों से बचना तथा उत्तम शिक्षाओं को सदैव याद रखना। आठवां है सम्यक आजीविका। न्यायपूर्ण मार्ग से आजीविका चलाना। अब है मध्यम प्रतिपदा। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ उन्होंने बताया है बुझा हुआ, और निर्वाण प्राप्ति के लिए उन्होंने मध्यम मार्ग बताया है। वे संयम और सदाचार को ही जीवन का सार समझते थे। मध्यम मार्ग में न तो शारीरिक कष्ट और क्लेश है, क्लेश से मुक्ति या क्लेश से युक्त कठोर तपस्या को उचित बताया है, और न ही उन्होंने सांसारिक भोग विलास को।
मतलब न तो वो अधिक कष्ट पर या क्लेश में जोर देते हैं और न ही वो भोग विलास पर जोर देते हैं। वस्तुतः वह दोनों अतियों के बीच का मार्ग है, इसलिए इसे मध्यम मार्ग कहा गया है। अगली शिक्षा है इसकी 10 शील। 10 शील में आचरण के उन्होंने कुछ नियम बताए हैं। इन्हें सदाचार के नियम भी कहते हैं या कह सकते हैं। इन्होंने अपने अनुयायियों को मन वचन कर्म से पवित्र रहने को कहा है। पहला है अहिंसा का पालन करना, दूसरा झूठ का परित्याग करना, तीसरा है चोरी नहीं करना, चौथा है वस्तुओं का संग्रह न करना, पांचवा है भोग विलासी न बनना, छठा है नृत्य और गान का त्याग करना, सातवां है सुगंधित वस्तुओं का त्याग करना, आठवां है असमय भोजन न करना, नौवां है कोमल शैया का त्याग करना और 10वां है कामिनी कंचन का त्याग करना। इन 10 शीलों में प्रथम 5 आचरण जो है वो गृहस्थ उपासकों के लिए है और अंतिम 5 आचरण जो है वो भिक्षुओं के लिए आवश्यक बताए गए हैं। तो इस प्रकार ये जैन धर्म की शिक्षाएं हैं। कुछ अन्य बौद्ध धर्म के विचारों का हम अगले व्याख्यान में उस पर चर्चा